Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. थैंक्स फॉर चेकिंग आउट इजी आईटी एजुकेशन। सभी को धन्यवाद। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मैं ज़फ़र हूँ और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्टीमेट गाइड टू सम एंड एवरेज फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में सम और एवरेज फंक्शन के लिए अंतिम गाइड। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। एक्सेल में सम और एवरेज फंक्शंस का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले फंक्शंस हैं। ये दोनों फंक्शंस डेटा का जोड़ यानी सम और औसत यानी एवरेज निकालने के लिए काम आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विश्लेषण और डेटा की रिपोर्टिंग में मदद करते हैं। आइए इन दोनों फंक्शंस का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, सम फंक्शंस। सम फंक्शंस का उपयोग संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए किया जाता है। यह किसी भी प्रकार के डेटा सेट में सभी संख्याओं को जोड़ने का सबसे सरल तरीका है। विश्लेषण, कुल योग। सम फंक्शन का उपयोग डेटा सेट के कुल योग को जानने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी कंपनी के मासिक बिक्री का जोड़, कर्मचारियों की कुल वेतन, छात्रों की कुल अंक इत्यादि। आसान और त्वरित गणना। यह एक बहुत ही आसान और त्वरित गणना है, विशेषकर जब आप बड़ी संख्या में संख्याएं जोड़ने का काम कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1000 सेल्स डेटा है तो सम फंक्शन इसे जोड़ने का सबसे तेज तरीका है। खाली सेल्स और टेक्स्ट को नज़रअंदाज करता है। सम फंक्शंस केवल संख्याओं को जोड़ता है और खाली या गैर संख्यात्मक डेटा जैसे कि टेक्स्ट को नज़रअंदाज करता है। इस प्रकार आपको डेटा में कोई गलती या भ्रम नहीं होगा। कई रेंज को जोड़ना। आप सम फंक्शंस के साथ कई रेंज भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 H2 A5 कॉमा B1 H2 B5 ब्रैकेट क्लोज। A1 से A5 तक और B1 से B5 तक के सभी मानों का जोड़ करेगा। व्यवहारिक उदाहरण, यदि एक कंपनी का मासिक बिक्री डेटा निम्नलिखित है: मंथ जैन सेल्स 1000, मंथ फेब सेल्स 1200, मंथ मार्च सेल्स 1500, मंथ अप्रैल सेल्स 2000, मंथ में सेल्स 1800। इनका कुल जोड़ निकालने के लिए, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B2 H2 B6 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ B2 से B6 तक के सभी सेल्स का जोड़ 1000 प्लस 1200 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 1800 देगा, जिसका परिणाम 8500 होगा। नंबर 2, एवरेज फंक्शंस। एवरेज फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत
यानी मीन निकालने के लिए किया जाता है। यह उन डेटा पॉइंट्स का सामान्य मान सेंट्रल टेंडेंसी प्रदान करता है जो किसी समूह में प्रतिनिधित्व करता है। विश्लेषण सामान्य मान सेंट्रल टेंडेंसी। औसत निकालने से हमें यह पता चलता है कि डेटा का सामान्य या औसत मान कितना है। जैसे कि अगर आप छात्रों के परीक्षा परिणामों का औसत निकालते हैं तो आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि छात्रों ने औसतन कितने अंक प्राप्त किए हैं। समूह के पैटर्न को समझना। एवरेज फंक्शंस समूह में डेटा का पैटर्न और प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के कर्मचारियों का वेतन औसत से कम या ज़्यादा है तो इससे कंपनी को अपनी वेतन नीति पर पुनर्विचार करने में मदद मिल सकती है। डेटा में आउटलियर प्रभाव। यदि डेटा में कुछ बहुत छोटे या बहुत बड़े मान आउटलियर्स होते हैं तो औसत उन पर बहुत प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 10 लोगों के वेतन का औसत निकाला जा रहा हो और उनमें से एक व्यक्ति का वेतन बहुत ज़्यादा हो तो औसत व्यक्ति के वेतन के प्रभावी से बढ़ सकता है। खाली सेल्स और टेक्स्ट को नज़रअंदाज करना। एवरेज फंक्शन भी सम की तरह ही खाली सेल्स और टेक्स्ट को नज़रअंदाज करता है, लेकिन यह केवल संख्याओं का औसत निकालता है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए कि कंपनी के कर्मचारियों के वेतन यानी सैलरी निम्नलिखित है। एम्प्लॉई ए सैलरी 2000, एम्प्लॉई बी सैलरी 2500, एम्प्लॉई सी सैलरी 2200, एम्प्लॉई डी सैलरी 2800, एम्प्लॉई ई सैलरी 2400। इन कर्मचारियों का औसत वेतन निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट B2H2B6 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ B2 से B6 तक के वेतन का औसत निकालने से मिलेगा 2000 प्लस 2500 प्लस 2200 प्लस 2800 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 11900 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2380। इसलिए कर्मचारियों का औसत वेतन 2380 होगा। सम और एवरेज के बीच अंतर। पहलू, कार्य सम जोड़ टोटल, एवरेज औसत मीन। पहलू उपयोग, सम संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए, एवरेज संख्याओं का औसत निकालने के लिए। आवश्यकता, सम यह जानने के लिए कि कुल मान क्या है, एवरेज यह जानने के लिए कि सामान्य या औसत मान क्या है। स्मरणीय, केवल संख्याओं का जोड़ करता है, एवरेज केवल संख्याओं का औसत निकालता है। स्मरणीय, सम केवल संख्याओं का जोड़ करता है, एवरेज केवल संख्याओं का औसत निकालता है। सम और एवरेज का संयोजन। कभी कभी आप सम और एवरेज दोनों का संयोजन करते हुए डेटा का और अधिक प्रभावी विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नंबर 1, कुल और औसत का तुलना करना। मान लीजिए आपके पास 12 महीनों का बिक्री डेटा है। आप सम का उपयोग करके कुल बिक्री जान सकते हैं और एवरेज का उपयोग करके औसत मासिक बिक्री देख सकते हैं। फिर आप दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि महीने दर महीने में बिक्री में कितना फर्क है। नंबर 2, व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद। सम और एवरेज का उपयोग आप वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी की कुल आय और खर्च का जोड़ यानी सम
और औसत आय या खर्च का मान यानी एवरेज। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। सम और एवरेज दोनों फंक्शंस का विश्लेषण करके हम यह समझ सकते हैं कि ये दो फंक्शंस एक्सेल में डेटा के प्रमुख पहलुओं को समझने और गणना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सम जहां कुल जोड़ प्रदान करता है, वहीं एवरेज समूह के सामान्य मान को दर्शाता है। इनका संयोजन और सही उपयोग डेटा के अधिक विस्तृत विश्लेषण में मदद करता है, जो निर्णय लेने और व्यवसाय की दिशा निर्धारित करने में सहायक हो सकता है। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।